बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जैसे कि हमने वादा किया था कि हम अपना लास्ट लेक्चर इस्लामियात का ऐसा रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी कि किस तरीके से हमने अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं। सो लिहाजा ये वाला जो लेक्चर है हमारे 20 मिनट्स, दिस इज़ द क्रिस्प ऑफ द होल सब्जेक्ट। यू हैव टू नोट ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स। नंबर वन, मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि एफपीएससी ने क्या रिकमेंड किया है, रेफरेंसेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो हमने ऐड करने हैं 60+ मार्क्स लेने के लिए। थोड़ा सा पास्ट पेपर एनालिसिस के बारे में बताऊंगी, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स शेयर करूंगी आपके साथ, एंड सॉल्व पास्ट पेपर एट द एंड आपके साथ एक शेयर करूंगी। सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ पे आ जाते हैं जो एफपीएससी ने हमें रिकमेंड किया है। तो इसमें अगर आप देखें, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। इसमें इस्लाम का कॉन्सेप्ट, दीन की इंसान की ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, दीन और रिलीजन का डिफरेंस क्या है, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स क्या हैं इस्लाम के, फिर इंडिविजुअल या सोसाइटी पे इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, ये सारा इस्लामिक वर्शिप्स हमने पढ़ी हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ सीरा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सारे एस्पेक्ट। थर्ड, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम 2026 में के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर फोर्थ चैप्टर है। पहले इसको इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन 2026 में इसमें भी एक क्वेश्चन आया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगियों पे। फिफ्थ, इस्लाम एंड द वर्ल्ड, जिसके अंदर अगेन वेस्ट और ईस्ट का जो है कंपैरिजन और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। अच्छा, ये कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पे एक सॉल्व मेरा एवेलुएटेड क्वेश्चन है, वो एंड पे मैं आपसे शेयर करूँगी। सिक्स्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, कैलिफ्स के लेटर, सिविल सर्वेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी, अगेन अकाउंटेबिलिटी पे 2026 में क्वेश्चन आ चुका है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर 7, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, जिसमें सारे सिस्टम्स हमने पढ़े हैं। ये तो वो है जो एफपीएससी ने रिकमेंड किया है। अब मैंने जो आपको एक 11 लेक्चर्स की सीरीज़ अपलोड की है अपने इस चैनल पे, उसमें मैंने लेक्चर 1 में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखा जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ओरिएंटलिस्ट्स, रेफरेंसेस, मेजर कोटेशंस क्या क्या हैं जो आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। लेक्चर 2 में हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम मैंने आपको बताया है। लेक्चर 3 में जुडिशियल और सोशल सिस्टम को डिस्कस किया है। लेक्चर 4 में अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी है विद रेफरेंसेस। लेक्चर 5 में गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। सिक्स्थ में आपको बिलीव्स, जितनी हमारी इबादत है और फिर उनकी इम्पोर्टेंस, ये बताए हैं। लेक्चर 7 में वुमेन राइट्स के बारे में बताया है। ठीक हो गया जी। तो आई हैव कवर्ड मेजर टॉपिक्स। लेक्चर 8 में सिविलाइजेशन और कल्चर का आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है। लेक्चर 9 में सीरत ए रसूल एंड चैलेंजेस ऑफ मुस्लिम उम्मा को डिस्कस किया है। 10 में दीन एंड इस्लाम एंड 11 में लेटर्स ऑफ द कैलिफ्स को। तो 11 लेक्चर्स की सीरीज़ में सारे लेक्चर्स हैं वो 15-20 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मैंने प्रिसाइजली आपके साथ स्लाइड शेयर की हैं। आप अगर सिर्फ इनको ही अपने नोट्स मेकिंग में ले लेते हो, प्रिंट आउट निकाल लेते हो, या इसमें इसको मेमोराइज़ कर लेते हो, क्रैम कर लेते हो, और आपको ये पता है कि क्या क्या चीज़ें आपने कहाँ ऐड करनी है, तो यू कैन ईजिली स्कोर मार्क्स। और मैंने इनका स्पैन लेक्चर्स का इसलिए कम रखा है ताकि आप आसानी से इनको सुन सको, ग्रैस्प कर सको, रिवाइज कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो अब मैं आपको साथ शेयर करूँगी, दैट इज़ अबाउट रेफरेंसेस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द गुड स्कोर एंड मार्क्स इन योर पेपर। अच्छा, रेफरेंसेस के लिए भी पीएससी ने हमारा काम बड़ा आसान कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली हम क्रैमिंग में लगे रहते हैं, नोट्स मेकिंग में, लेकिन हम ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मिस कर जाते हैं। तो अभी 2025 का जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो इस्लामियात के पेपर में बहुत सारे लोग फेल थे। अब द क्वेश्चन इज़, इस्लामियात तो वो सब्जेक्ट है जो हमने बचपन से पढ़ा है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द फेलियर? वो ये है कि हमने एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हमने आपको 41 रिक्वायर्ड रीडिंग्स मेंशन की हैं ऑन द पोर्टल ऑफ एफपीएससी, बट नोबडी मेंशन दोज। तो मैं अब आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। इसमें से मैंने अपना लेक्चर 1 में आपको समझाया भी है कि किस तरीके से आपने इन बुक्स को एज अ रेफरेंस कोट करना है, और मैंने इनकी थोड़ी थोड़ी समरीज भी आपको बताई हैं। तो अगर आप इनमें 41 में से 10 या 12 भी याद रख लेते हो, राइटर्स के नाम और उनकी किताबों के नाम, तो बिलीव यू कैन कोट देम इन योर इंट्रोडक्शंस, इन योर कंक्लूजन्स। और मैंने जो आपके साथ एक शेयर करना है आखिर में जाके, सॉल्व इवेलुएटेड क्वेश्चन, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह आई हैव कोटेड फ्रॉम दीज गिवन बुक्स।
ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम डॉक्टर हमीदुल्लाह, बहुत सी जगहों पे इसमें बेसिकली सारे बिलीफ्स के बारे में ज़िक्र है। इस्लाम इट्स मीनिंग्स एंड मैसेज बाय खुर्शीद अहमद, इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन बाय मोहम्मद कुतब। ये मैंने बहुत से क्वेश्चंस में कोट किया है, क्योंकि इसमें सारी राइटर ने वो मिसकंसेप्शंस ऐड किए हैं जो इस्लाम से रिलेटेड हमारे वेस्टर्न जो लोग हैं वो फैलाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस लिस्ट को याद करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि एमसीक्यूज़ में अक्सर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है बुक का नाम देके कि विच राइटर हैज़ एडिटेड इट और रिटन इट, तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, वो आपको पता होगा तो आप एमसीक्यूज़ भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, और ये होता है हर एग्ज़ाम में 1 से 2 एमसीक्यूज़ ऐसे आते हैं जिसमें रिकमेंडेड राइटिंग्स मेंशन की जाती हैं और पूछा जाता है कि किस राइटर की बुक है, या वो आपने ऑप्शन चूज़ करना होता है। इसी तरह टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, अबुल अला मौदूदी। अच्छा, इनकी ना 5 किताबें हैं, तो अगर आप एक राइटर के साथ 5 बुक्स के नेम्स याद रख लेते हो तो इट विल बी ईज़ी फॉर यू टू कोट। ठीक हो गया जी। इंट्रोडक्शन में आप ऐड कर सकते हो, कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। ये लिस्ट आपको एफपीएससी के पेज पे भी मिल जाएगी, यहाँ से भी आप ले सकते हो, और मेरे लेक्चर नंबर 1 को आप अगर गौर से सुनो तो उसमें मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ इन बुक्स को मेंशन किया है। यू कैन मेमोराइज देम फ्रॉम द लेक्चर 1 2। ये जो बुक है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम 24th पे अल्लामा इकबाल की, ये इज्तिहाद के बारे में है। तो इज्तिहाद वो चीज़ है जिसकी आज के दौर में बहुत ज़रूरत है। सो आई हैव कोटेड दिस बुक इन माय क्वेश्चंस जहाँ जहाँ रेलिवेंट बनता था। तो आई हैव शेयर्ड द रेफरेंसेस विद यू। मैंने आपको जगह भी बता दी है, सोर्स भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि आपने इनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, एंड हाउ द एग्जामिनर मेंशन्ड के आप के फेल होने की एक रीज़न ये भी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जी इन 41 बुक्स को तो आपने मेंशन करना है। 41 में से एटलीस्ट आप 12 से 15 याद रख लेते हो, नाम तो काफ़ी हैं। पास्ट पेपर एनालिसिस पे बात करते हैं। 2015 से 2025 तक एक पैटर्न था जिसमें प्रिडिक्ट किया जाता था ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और होता भी वैसे ही था। बट 2026 में एक शार्प स्विच या आप शिफ्ट इन टर्न देख सकते हैं, और सिर्फ इस्लामियात के पेपर में नहीं, सारे पेपर्स में जो लोग अपीयर हुए हैं या आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो एक बहुत ही जनरलाइज्ड किस्म, एनालिटिकल किस्म की अप्रोच आ चुकी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो उनका सिलेबस है उसको करना ही छोड़ दो। वाई? बिकॉज जब तक आपकी बेसिस नहीं होंगी तब तक आप ये भी नहीं एनालाइज कर सकते कि आपने उसमें एक एनालिटिकल टच कैसे देना है। ये मैंने आपके साथ एक लिस्ट शेयर की है जिसमें एफपीएससी की डिमांड्स और ट्रेंड्स के मुताबिक कितनी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन, ये बताया गया है। आप देखते जाओ, ये जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो इस्लामिक लॉ, शरिया एंड फिक़ह में से जो है क्वेश्चन 2025 के पेपर में भी आया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जी एथिक्स और कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी एक क्वेश्चन 2025 में आ चुका है। देन सोशल सिस्टम एंड राइट्स में अगर आप देखते हो तो ये भी काफ़ी सालों में रिपीट हुआ है, 2023-24 में भी आ चुका है। सीरा और के बारे में जो है, सीरा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2025 में क्वेश्चन आ चुके हैं। 26 में नहीं आया, बट देयर इज़ अ हाई चांस कि 2027 के पेपर में इसमें से ज़रूर आए। सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग दिस विद यू, कि एक ट्रेंड है, ऑब्वियसली आप उस ट्रेंड को नेगेट नहीं कर सकते, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट द फैक्ट कि द एग्जामिनर नाउ इज़ मोर इनटू द अप्रोच कि ही वांट्स टू चेक योर, ही वांट टू एनालाइज आपकी अप्रोच क्या है इन टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, अब पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे पे आ जाते हैं, विच इज़ समथिंग जो कि आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकती है। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन आपको अटेम्प्ट नहीं करना आता, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हर क्वेश्चन में एटलीस्ट आपने 5 रेफरेंसेस या आयात मेंशन करनी है। अब सवाल ये है कि अरबी में लिखें ना लिखें, अगर आपको अरबी आती है तो एराब लगाए बगैर इट्स बेटर कि आप वो मेंशन कर दें। छोटी आयात याद करें बट कर दें। कोटेशंस आपने 3 मुस्लिम और 3 नॉन मुस्लिम ओरिएंटलिस्ट्स की लाजमी क्वेश्चन में अटेम्प्ट करनी है। सिर्फ अहादीस और आयात काफ़ी नहीं है। कोट्स करने हैं आपने, ये 41 बुक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स, वो आपने लाजमी मेंशन करनी है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी टाइम मैनेजमेंट। देखिए 3 घंटे हैं और अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन रह जाता है। आपने यूँ एडजस्टमेंट करनी है कि आपने जो 20 एमसीक्यूज़ हैं 20 नंबर के, वो आपने 10 मिनट में कवर कर लेने हैं। देखिए जो आपको चीज़ आती है वो आती है, जो नहीं आती उस पे आप सोच भी लें तो देयर इज़ नो फार्मूला कि आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी आपका सब्जेक्टिव आपके हाथ में है, 80 मार्क्स का पोर्शन आपने यूँ डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 40 मिनट्स ईच क्वेश्चन को अगर आप दोगे तो आप आराम से टाइम लिमिट के अंदर अपने पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे। एट द एंड आपको 5-10 मिनट मिल भी जाएंगे।
और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्लस माइनस हो जाता है, किसी क्वेश्चन पे 40 से 45 मिनट्स लग जाएंगे। बट अगर आपने एक एवरेज सेट नहीं की होगी तो लोग या बच्चे पहले क्वेश्चन को 1 घंटा दे देते हैं और बाद में आखिर में 20-20 मिनट दे रहे होते हैं, तो वो एक कोई सिमेट्री बनती ही नहीं है। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ वो बहुत से लोगों को नहीं पता, और वो है केस स्टडीज़ को ऐड करना है। जैसे कि अभी अब अब्राहम अकॉर्ड को आप मेंशन कर सकते हो, सुलह हुदैबिया के साथ कनेक्ट करके कैसे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स आपस में जो है वो एग्रीमेंट्स करें, ओस्लो अकॉर्ड को ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद ज़कात की बात कर सकते हैं। जब आपसे जुडिशियल सिस्टम की बात की जाए तो आप 26-27 अमेंडमेंट का जिक्र कर सकते हैं कि शिफ्ट इन बैलेंस ऑफ पावर कैसे आ रहा है एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द होल सिचुएशन ऑफ द कंट्रीज़। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स और बिलीव्स का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या रेलेवेंस है, और आपने उस इंसिडेंट या वाक़ये को बोल्ड करके शेयर करना है। एंड आई विल शेयर इन माय क्वेश्चन कि मैंने ये कैसे किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत एडिशनल नंबर मिलेंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि आपका पेपर की जो आइडियल लेंथ है ना वो 8 साइड्स तो होनी चाहिए। ठीक है, 8 साइड्स मैं कह रही हूँ, ओके। 1 2 3 4 यानी कि एक शीट जो होती है उसके ऊपर 8 साइड्स होती हैं, सॉरी 4 साइड्स होती हैं, तो आपने 2 कंप्लीट शीट्स लिखनी है। इंट्रोडक्शन आपका 2 टू 3 2/3 होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक पैराग्राफ लिखना है, फिर आपने एक सपोर्टिंग पैरा जो है वो लिखना है, 1/3 पेज पे आ जाना चाहिए। एंड पे आपने कंक्लूजन लिखने से पहले क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी हेडिंग देनी है, ये लिंक विद द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की हेडिंग लाजमी देनी है, और इसमें कोई ना कोई केस स्टडी एडजस्ट करनी है। आखिर में जाके आप कंक्लूजन लिखोगे, 2/3 पेज पे अगैन होना चाहिए। इतना लंबा कंक्लूजन ना हो कि वो आपका सफ़े पूरे पे जा रहा है, और इतना छोटा भी ना हो, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर सिर्फ आपका इंट्रो और कंक्लूजन देखते हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न विद द अदर थिंग्स। अच्छा जी, ये हो गया। फिर हम आ जाते हैं आगे, मैं आपको जाके बताऊंगी अपने कंक्लूजन के साथ कि आपने उसमें क्या आइडियल चीज़ें ऐड करनी है, कैसे वो समरी होनी चाहिए, कैसे आप उसकी टर्मिनोलॉजीज उसमें रेफरेंसेस डालोगे। एंड पे जाकर आप एक कोट, रेफरेंस या बुक का नाम लाजमी लिखो, तो उससे यह है कि आपके एग्जामिनर को ये पता चलता है कि अच्छा, इस बच्चे के पास एक नॉलेज बैंक है और इसको एलाबरेट करना आता है। अच्छा, ये जो है ना, इसको आप इतनी इंपॉर्टेंस ना भी दें तो खैर है। चैप्टर 1 में से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, और चैप्टर 2 भी इम्पॉर्टेंट है, और सीरत में से भी क्वेश्चन आता रहा है। लेकिन चैप्टर 3 जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में, ये तो 2026 की आंखों देखी मिसाल है, इसमें से आया है। अच्छा, ये चैप्टर 4 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडर इट एज रॉन्ग, बिकॉज पहले ये बिलीव किया जाता था सिविलाइजेशन वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो देखा गया है, कि पूछा गया है। एंड इन कमिंग ईयर्स द ट्रेंड इज़ चेंजिंग, सो यू कैन प्रेडिक्ट कि इसमें से भी आ सकता है। ह्यूमन राइट्स का जो है वो कंपैरिजन आया था कि यूडीएचआर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसने जो राइट्स ग्रांट किए हैं और जो इस्लाम ने किए हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, वो एक आप कंपैरेटिव एनालिसिस लिखो। ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया है, और हमारे इसी चैनल की जो शॉर्ट वीडियोस हैं उसमें आपको इसकी सॉल्व्ड आउटलाइन मिलेगी। इफ़ यू वांट टू नो दैट, यू मस्ट वॉच इट। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हाउ यू कैन मेक एन आउटलाइन। अच्छा, चैप्टर 7 भी इम्पॉर्टेंट है। फिर जी पेपर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है तो मैंने शेयर कर दी। अब अगर आपसे क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी जाती है या 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, तो देखिए आपने इक्वली उनको इम्पोर्टेंस देनी है, वेटेज देनी है। मार्क्स डिवीज़न भी ऐसे ही हुई हुई होती है। इंग्लिश में ऑप्ट कर लें, बहुत अच्छा है। बहुत से क्वेश्चन बच्चे को इस चीज़ पे कंफ्यूज रहते हैं। सॉल्व्ड और इवैल्यूएटेड सीएस इस्लामियात पेपर मैंने आपके साथ सीएसएस का भी शेयर कर दिया है। ये क्वेश्चन था जी, मुस्लिम उम्मा जो चैलेंजेस फेस कर रही है उस पर। अब मैंने इंट्रोडक्शन या फॉरवर्ड की हेडिंग, जितना आप इनोवेटिव होंगे ना उतना आप इंगेज करेंगे। ब्लू मार्कर से मैंने हेडिंग दी हुई है, आई हैव यूज द ब्लू, ब्लैक एंड द अदर, ताकि वो एक शिफ्ट। और ये अब आप देखेंगे ये 2/3 ऑफ द पेज पे ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। इसमें मैंने बाकायदा इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स बाय मोहम्मद असद की बुक का रेफरेंस दिया। आखिर में जाके कुरान पाक की एक आयत लिखी। सो आई ट्राइड कि मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को पूरा करूँ। अब चैलेंजेस जो मुस्लिम उम्मा फेस कर रही है उसको मैंने पहले ही एक फ़्लो चार्ट में डिस्क्राइब कर दिया है कि वो रिलीजियस भी हैं, सोशल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं और इकोनॉमिक भी हैं। तो विद अ वेरी मिनिमल सी आप कह सकते हैं कि विद फ़्लो चार्ट, डायग्राम, यू कैन इलैबोरेट कि आगे क्या होने वाला है क्वेश्चन में। और एग्जामिनर को ये चीज़ बहुत हिट इसलिए भी करती है कि फॉर देम द पैराग्राफ इज़ लाइक वेरी इट्स असिमेट्रिकल सा। तो जब आप बीच में कोई फ़्लो चार्ट या इस तरह की डायग्राम बना के उसको एक बता देते हैं ओवरव्यू कि अच्छा जी आगे ये होने वाला है, तो फॉर हिम वो एक चीज़
इंगेजिंग होती है और आप उसके लिए आसानी पैदा करोगे तो वो आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अब आप आगे देखते जाएँ किस तरीके से मैंने आई ट्राइड कि मैं सिर्फ पैराग्राफ्स में ना लिखूँ, मैं जहाँ-जहाँ टेबुलर फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं ऐड करूँ। जहाँ कोई एडिशनल फैक्ट है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ओआईसी कब बनी, मैंने उनको ब्लू के से हट के ब्लैक बॉल पॉइंट से लिखा टू मेक देम प्रोमिनेंट। डेमोक्रेसीज़ और मोनार्कीज़ का जब ज़िक्र किया तो मैंने बताया कि कैसे मलेशिया की रैंकिंग 59th है और 2010 में अरब स्प्रिंग जो इमर्ज हुआ था वो। तो आई ट्राइड कि मैं इनको बोल्ड में लिखूँ विद अ ब्लैक मार्कर ताकि वो एग्जामिनर को चीज़ पता चले। फिर रिलीजियस चैलेंजेस पे बात आ गई तो मैंने सेक्टेरियन डिवाइड, सुन्नी शिया अगेन बोल्ड में कर दिया है। और फिर आज की दुनिया के साथ उसको रिलेट कैसे किया, जो मैं आपको बार-बार कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में केस स्टडीज़ बता रही थी, हिज़्बुल्लाह, हूथीज़, हमास, ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। डिफरेंस इन रिलीजियस फतवाज़, फिर जी डिफेक्टेड इंस्टीट्यूशन ऑफ इज्तिहाद। तो अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, अल्लामा इकबाल की एक बुक थी जो मैंने आपको ऊपर रिकमेंडेड राइटिंग्स में से बताई थी, देखें आई हैव यूज्ड इट एज अ रेफरेंस। सो दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। अच्छा, यहाँ पे जिन्होंने मेरा मैडम ने इवैल्यूएट किया है, अब इवैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता चलता है वेयर टू इम्प्रूव। और एंड पे इंशाल्लाह ताला हम एक सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपकी इवैल्यूएशंस भी करूँगी कि इज्तिहाद को आप थोड़ा-सा एलैबोरेट करें कि वो किस तरीके से उसकी ज़रूरत है। तो आई कैन गिव इट विद एन एग्ज़ाम्पल। इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय मुस्लिम उम्मा, ये भी मैंने बताए। फिर जी अब आप ये देख लें कि किस तरीके से जो मेजर हेडिंग होती है मैं उसको थोड़ा प्रोमिनेंट बड़ा करके लिखती हूँ और जो बाकी की हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा-सा छोटा करके लिखती हूँ ताकि एक डिमार्केशन डेवलप हो सके। एक्सट्रीमिज़्म है हमारी सोसाइटी में, टेररिज़्म का इशू बहुत ज़्यादा है। फिर जी अब टेररिज़्म का प्रूफ मुझे कोई 1 से 2 टेररिस्ट अटैक्स का ज़िक्र करना चाहिए था। आई जस्ट मेंशन्ड द टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशंस। वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ हो रही है हमारी सोसाइटीज़ में। फिर सूरह निसा का मैंने, अच्छा अब ये देखें, यू हैव टू राइट विद अ मार्कर और अ पॉइंटर, सेंट्रलाइज्ड करके आपने आयत या जो भी ट्रांसलेशन है वो लिखोगे और बोल्ड करके उसका रेफरेंस लोगे कि वो कौन सी सूरत में से है। बेशक आपको आयत नंबर नहीं याद, इट्स फाइन, टोटली फाइन। अगर आपको अरेबिक अरबी में वो आता है बगैर एराब के आप वो लिख देते हो आयत, वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। अब आ जाते हैं जी हम कंक्लूजन पे। अच्छा, अगर आप कंक्लूजन को देखते हैं ना तो आई विल रीड माय कंक्लूजन ताकि आपको पता चले कि हाउ आई हैव समराइज द होल क्वेश्चन। इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस एंड हार्मनी एंड इट डिस्क्राइब द मॉडरेट वे ऑफ ऑल worldly dimensions of economics, well-balanced society and politics as referenced by the book Islamic Theology and Philosophy by Karen Armstrong. But still, due to aloofness from religious guidance and Quran, Muslim Ummah is facing multiple challenges at the same time. अब इस्लामिफोबिया है, इकोनॉमिक डिक्लाइन, रिलीजियस मिसइंटरप्रिटेशन, वो जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स ऑल कुड बी अंडरस्टूड एंड एड्रेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द रिलीजियस फाइंडिंग्स। और कंक्लूजन के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर मोस्टली आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देख रहा है कि वो आपके पूरे क्वेश्चन की समरी हो इन अ डिफरेंट वर्ड्स। उस समरी में आपने कोशिश करना है कि आपने जो मेन बॉडी में जितनी हेडिंग्स लिखी हैं आप उनको इनकॉर्पोरेट करें। आपने इनकलकेट करना है 1 से 2 रेफरेंसेस को, 1 से 2 कोटेशंस को, ताकि वो इतना क्या से कह सकते हैं कि फुलफिलिंग हो कि वो बता दे कि भई इस बंदे का पूरा सवाल या पूरा जवाब कैसा होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। स्पेशली इंट्रोडक्शन, स्पेशली कंक्लूजन, बच्चे इस पे नहीं तवज्जो देते, वो मेन आंसर लिखने की उसमें इग्नोर कर देते हैं और या टाइम नहीं बचता और कंक्लूजन रह जाता है। अच्छा, आइडियल लेंथ जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की, 8 पेजेस या 8 साइड्स होनी चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया हेडिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन में, रेफरेंसेस आप कितने दोगे, कहाँ-कहाँ दोगे, किस तरीके से लिखोगे, फ्लो चार्ट से एक सिंपल मिनिमल सी डायग्राम कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो कि हाईलाइट आपने कैसे करना है इंटरनल फैक्ट्स को ताकि आपके पैराग्राफ एक मोनोटोनस से ना हो, एक डल उसमें ना जाए। उसको आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो आपकी हेडिंग और आपके हाईलाइटेड की पॉइंट्स देखे और समझ आ जाए कि भाई इस बंदे के पास एडिशनल नॉलेज है और उसे उस नॉलेज को, इस बच्चे को शेयर करना आता है। फिर जी आपके जो 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं उन पे बच्चे नहीं तवज्जो देते। कीप माय वर्ड्स के एमसीक्यूज़ वो सॉलिड मार्क्स हैं कि अगर आपको इसके मिल जाते हैं तो आपका पास कर सकते हो आप पेपर, ठीक है? 40 मार्क्स आपकी पासिंग
परसेंटेज होती है। अब इन एमसीक्यूज़ में से इनको तैयार करने का तरीका ये है कि जब आपका मेन सिलेबस हो रहा होता है तो मोस्टली तो उसमें से कवर हो जाते हैं। फिर मैंने आपके साथ शेयर किया रिकमेंडेड राइटिंग्स में से अक्सर आते हैं 1-2 एमसीक्यूज़, वो हो गया। देन एमसीक्यूज़ के लिए पास्ट पेपर्स के जो हैं वो सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएँगे नेट पे। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं इसके बाद आपके साथ एमसीक्यूज़ के भी जो है वो 2-2 3-3 मिनट 1 साल के जो सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर कर दूँ, ताकि आपको एक ही पेज पे सोर्स पे आपको ऑथेंटिक करेक्ट ऑप्शंस मिल जाएँ। तो आपने वो तैयार कर लेनी है। अब नाउ मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है कि कैसे आप सिलेबस कवर करोगे, रेफरेंसेस लिखोगे, एनालाइज़ करोगे पास्ट पेपर्स को अपनी तैयारी के एंड में भी और स्टार्ट में भी, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को ज़हन में रखोगे, मॉक्स दोगे। और मैंने अपनी इवैल्यूएटेड एक सॉल्व पास्ट पेपर का क्वेश्चन आपके साथ शेयर ही इसीलिए किया है कि बताने में ये चीज़ और फिर दिखाने में ये चीज़ बहुत डिफरेंट होती है। तो जब मैंने आपके साथ ये शेयर करूँगी और आप उसको देखोगे, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि भई अच्छा हेडिंग ऐसे देते हैं।